भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। अब किंचित सा ध्यान दीजिएगा। पूतना जब गई, नंद भवन में जब प्रवेश की, भगवान श्री कृष्ण जी को जब पता चला कि पूतना आई है, भगवान ने नेत्र अपना बंद कर लिया। क्यों नेत्र बंद कर लिया जी? संत इस पर बहुत से भाव देते हैं, लेकिन एक हमारे पूज्य गुरुदेव ने इसको भाव दिया कि जो पूतना होती है उसको कहते हैं पूतना। पूत मतलब पवित्र और ना मतलब कि नहीं। जो व्यक्ति पवित्र नहीं है उसी को कहते हैं पूतना। भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिया? भगवान कहते हैं कि मुझे पवित्र व्यक्ति अच्छे लगते हैं, अपवित्र व्यक्ति मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। बंधुओं, जीवन में प्रयत्न करना चाहिए कि हम पवित्रता का धारण करें, पवित्र बने। और पवित्र बनने का उपाय क्या है? अपने शास्त्रोक्त नियम से जब हम अपना जीवन शैली बनाएंगे तो पवित्र होंगे। स्वच्छता और शौचता में बहुत ही अंतर है। स्वच्छता का मतलब क्या है? सफाई। हम घर परिवार को पूरे सफाई कर देते हैं, उसको स्वच्छ कहते हैं। लेकिन शुचिता किसे कहते हैं? एक बार हम अभिषेक करा रहे थे, रुद्राभिषेक, उसमें व्यक्ति आए यजमान और फुल पैंट टी शर्ट पहन करके बढ़िया से अभिषेक करने लगे। हमने कहा कि भैया बेल्ट जो आप पहने हैं ना, इसको खोल करके आइए, और ना हो तो पुनः स्नान करके भी आएंगे तो बड़ा उत्तम रहेगा। बोले कि महाराज जी अभी मैंने स्नान किया और आप कह रहे हैं कि बेल्ट खोल दो और स्नान करके आओ। मैं अभी पवित्र तो हूं। मैंने कहा कि शुद्ध हो, भले ही आप बड़े साबुन सोडा लगा करके स्नान करके आए हो, लेकिन ये जो आप बेल्ट पहने हैं ये चमड़े के स्पर्श से आप अशुद्ध हो गए हैं। स्वच्छता और पवित्रता में बहुत अंतर है। मैया, आप लोग किंचित वर्ष पूर्व में आप जाएं तो देखेंगे कि हमारे गांव में मिट्टी के घर हुआ करते थे, और जितने आंगन सब था उसको हम गाय के गोबर से लेपन करते थे, और उसका सुगंध एक अलग आनंद आता था। आज टाइल्स का जमाना आ गया है, गोबर कहीं दिखाई नहीं देता, मिट्टी कहीं दिखाई नहीं देती। टाइल्स भले ही देखने में स्वच्छ है, सुंदर है, लेकिन वह पवित्र नहीं माना जाएगा। पवित्र तो उसी को माना जाएगा जहां पर गाय के गोबर से लेपन किया गया। इसलिए आज भी आप जाएंगे, कहीं भी विवाह हो रहा हो, पूजा पाठ हो रहा है, तो लोग बोलते हैं कि चौका पूर दीजिए, चौका बना दीजिए। मतलब क्या? गाय के गोबर से आप थोड़ा आटा आदि चूर्ण लेकर के बढ़िया से उस सुचिता का प्रकाशित करता है कि ये सुचिता है। हम लोग अपवित्र होते जा चुके, हम लोग अपवित्र होते जा रहे हैं। अपवित्र कैसे हो रहे हैं? तो हमारा व्यवहार, हमारा विचार, सब कुछ परिवर्तन हो चुका है। आहार हम लोगों का शुद्ध नहीं है, आहार समाप्त हो गया, और आहार समाप्त हो जाने से, आहार में विकृतियां आ जाने से हम लोगों का विचार और व्यवहार बदल चुका है। क्योंकि जो व्यक्ति जैसा अन्न का ग्रहण करता है, अन्न भक्ष यथा भक्षते अन्न मनः तेनैव जायते। जो व्यक्ति जैसा अन्न का भक्षण करता है उसका मन वैसा ही प्रकट हो जाता है। इसलिए संग का बहुत हमारे यहाँ प्रतिपादन किया गया कि संग कैसा होना चाहिए। संग और कुसंग ये कई प्रकार के विधा बतलाई गई हैं। कपड़ों का कुसंग, विचार का कुसंग, अन्न का कुसंग, ये कुसंग ही हैं। एक धोती वस्त्र पहन लीजिए, धोती पहन करके आप मार्केट में जाएंगे, बाजार में जाएंगे, तो आपके मन में स्वयं ही ऐसा लगेगा कि हम ठेला पर बैठ करके भोजन नहीं कर सकते। अभी तक मुझे स्मरण है कि इतने उम्र के हो गया हूं, आज तक कभी ठेला पर, इधर रोड पर, आज तक तो मैं होटल में गया ही नहीं। क्योंकि एक मर्यादा है, और वही फटे हुए जींस पहनेंगे तो आप कहीं भी जाकर के बैठिए, कोई पूछने वाला नहीं है। उसका एक संग होता है। अच्छा वस्त्र का संग करेंगे तो अच्छा विचार प्रकट होगा, और कुत्सित अजीर्ण जीर्ण शीर्ण वस्त्रों का कुसंग करेंगे तो उसका विकार और उसका विचार अलग प्रकार से बनेगा। आज भगवान कह रहे हैं कि पूतना जो है वो अपवित्र है, और उस अपवित्र पूतना से मैं स्पर्श नहीं करूंगा, उसका देखने से भी मुझे दोष लगेगा। उसको क्या देखना है जी? हमारे यहाँ तो शास्त्रों में बतलाया गया कि किन लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, किन किन लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, किन किन लोगों का दर्शन नहीं करना चाहिए। नामाति कृपणस्य च, कृपण व्यक्ति का दर्शन और कृपण व्यक्ति का नाम तक नहीं लेना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति दुर्जनात् दुरतः परिवर्जयेत, दुर्जन व्यक्ति जो है, दुष्ट व्यक्ति, उसका नाम और उसका दर्शन दोनों दुष्कारक होता है, दोष लगता है। जो पापी व्यक्ति है उनका दर्शन नहीं करना चाहिए।